अस्सलाम वालेकुम जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेंटोर मुजाहिद हुसैन। न्यू टेंथ के हवाले से एक बात जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है कि इसकी हर बुक के अंदर इन्होंने जो पेपर पैटर्न है वो दिया हुआ है। आज हम उर्दू टेंथ की बात करेंगे कि आपका जो पेपर पैटर्न है या पेपर है वो किस तरह आएगा। तो सवालिया पर्चे की तैयारी के बारे में हदायत यहाँ पर लिखी हुई हैं। आपको पता है कि टोटल जो मार्क्स हैं वो 75 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 15 नंबर के मारूजी सवालात, जिसके लिए 20 मिनट का टाइम होगा आपके पास, और 60 नंबर का जो है वो इंशाइया, जिसके लिए आपके पास 2 घंटे और 10 मिनट का टाइम होता है। अब हम बात करते हैं कि 15 नंबर की जो मारूजी सवालात हैं वो कहाँ से आएंगे। हिस्सा नसर में से 7 कसीरल इंतखाबी सवालात MCQs बनाए जाएं। हिस्सा नसर जो असबाक हैं उनमें से 7 MCQs आएंगे। एक सबक में से एक से ज़्यादा कसीरल इंतखाबी सवालात ना बनाए जाएं, मतलब एक सबक में से सिर्फ एक MCQ ही आएगा। 2 MCQ जो है वो हिस्सा गज़ल में से आएंगे और एक MCQ जो है वो हिस्सा नज़म में से 2 MCQ हिस्सा नज़म में से और एक MCQ जो है वो हिस्सा गज़ल में से आएगा। और इसके बाद ये टोटल हमारे पास MCQ हो गए 10 मारूजी सवालात यहाँ से आएंगे और 5 मारूजी सवालात आपके बेटा क़वाइदो इंशा में से आएंगे। ज़ूमानी अल्फाज या मुतशाबे अल्फाज, ये इसमें से एक MCQ आएगा। तलफ़ुज़ एक MCQ आएगा। तशबीह या इस्तिआरा का एक MCQ आएगा। और इसी तरह हर्फ नहव में से 2 MCQs आएंगे। टोटल 5 MCQs जो है वो यहाँ से आएंगे। इसका आगे मॉडल पेपर भी दिया हुआ है जिसके अंदर हमें बताया गया कि ये टोटल 10 MCQs दिए हुए हैं और आखिरी जो 5 MCQs हैं वो हमारे पास हमें आपकी क़वाइदो इंशा में से 5 MCQs दिए गए हैं। इसके बाद अगर हम इंशाइया पेपर की बात करें तो इंशाइया पेपर में सबसे पहले जो सवाल नंबर 2 है वो नज़म और गज़ल की तशरीह आती है और इसके टोटल 10 नंबर होते हैं। 5 अशार आएंगे, टोटल 10 नंबर होंगे। 6 गज़ल जो है आपकी नज़में, उसमें से 4 अशार आएंगे और उसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। फिर शामिल नसाब 4 गज़लों में से कोई सी 3 गज़लों में एक एक शेर दिया जाए जिसमें से 2 आपने तैयार करने हैं, 3 ये 2 ये, टोटल 5 शेर करेंगे तो आपके 10 नंबर बनेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद सवाल नंबर जो 3 है, शामिल नसाब कुल 10 नसरी असबाक में से पहले 5 असबाक में से और आखिरी 5 असबाक में से एक एक नसर पारा तशरीह के लिए दिया जाए। हर नसर पारे के कुल 3 अल्फाज तराकीब ख़त कशीद किया जाए। 2 नसरों में से एक की तशरीह दरकार है। नंबरों की तकसीम कुछ इस तरह है। ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि इस तरीके से एक पैराग्राफ आएगा, उसके अंदर कुछ अल्फाज जो हैं वो अंडरलाइन किए गए होंगे। ये 2 आपके पास पैराग्राफ हैं, इनमें से कोई एक करना है। कुछ अल्फाज अंडरलाइन किए गए, उनके मतलब लिखना है, उनके मानी लिखने हैं और बाकी इसकी आपने तशरीह करनी है। इसकी नंबरों की जो तकसीम है बड़ी सिंपल सी है। आपने इसके मुसन्नफ़ का नाम लिखना है, 1 नंबर मिलेगा। आपने सबक का नाम लिखना है तो 1 नंबर मिलेगा। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखने हैं तो 3 नंबर मिलेंगे और इसकी तशरीह करनी है तो 5 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो ये है, बच्चे सारा कुछ ठीक कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर एक लफ्ज़ काबिल गौर है, वो लिखा हुआ है मुसन्नफ़ का नाम और सबक का नाम। बेटा ये आपने सबक का नाम कभी भी नहीं लिखना। यहाँ पर हमेशा जब भी आपने सबक का नाम लिखना होगा तो आप लिखेंगे सबक का उन्वान और मुसन्नफ़ का नाम। अगर आप सबक का भी नाम लिखेंगे और मुसन्नफ़ का भी नाम लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी सबक हो, गज़ल हो, नज़म हो, उसका उन्वान होता है, उसका कभी भी नाम नहीं होता, मुसन्नफ़ का नाम होता है। तो ये आपने इसकी जो है वो करेक्शन कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है सवाल नंबर जो 4 है। ये मैं साथ साथ आपको इसका मॉडल पेपर भी दिखाता जाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये सवाल नंबर 4 दिया हुआ है। बेटा सवाल नंबर 4 के अंदर सारे के सारे जो है वो
आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आपने इन क्वेश्चंस को ही देखना है। अब ये क्वेश्चन किस तरह के आएंगे पेपर में, इस हिस्से में कुल 8 मुख्तसर सवालात बनाए जाएं, जिसमें से आपने टोटल 5 सवाल करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, और 5 सवाल करेंगे तो आपको टोटल 10 नंबर मिलेंगे। इसी तरीके से बेटा अब वो 5 सवाल कहाँ से आएंगे, हिस्सा नसर में से 4 सवालात बनाए जाएं, शामिल निसाब को 10 नसरी असबाक में से पहले 5 असबाक और आखिरी 5 असबाक में से 2-2 सवालात बनाए जाएं। इसी तरह हिस्सा नज़म में से 2 सवालात और हिस्सा गज़ल में से भी 2 सवालात आएंगे। इसके बाद बेटा सवाल नंबर जो 5 है बहुत ही अहम है। ये आपके जितने भी असबाक हैं, टोटल 10 सबक हैं, पहले 5 असबाक में से 1 का खुलासा और अगले 5 असबाक में से 1 का खुलासा, टोटल 2 खुलासे आएंगे, जिसमें से आपने 1 खुलासा जो है वो अटेम्प्ट करना होता है और इसके कुल 5 नंबर होते हैं। इसके बाद सवाल नंबर जो 6 है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप इसको अच्छे अंदाज में करते हैं। तो बेटा उसका मजमून आता है पेपर के अंदर, उर्दू क़वायद व इंशा में शामिल मज़ामीन में से कोई 30 से 3 उन्वानात का इंतखाब किया जाए और इनमें से किसी एक उन्वान पर मजमून लिखने को कहा जाए। बेटा होता ये है कि आपको टोटल 3 मजमून आएंगे और उसमें से कोई एक मजमून आपने तैयार करना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी 10th क्लास की उर्दू के अहम मज़ामीन की एक अलग से वीडियो बना दी जाए, तो वो भी इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल दी जाएगी। आपने इसको तमाम अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को शेयर ज़रूर कर देनी है। और आखिर में बेटा जो सवाल नंबर 7 है, बेटा सवाल नंबर 7 के अंदर तफ़हीम अबारत, उर्दू क़वायद व इंशा में शामिल अबारत में से कोई एक अबारत तफ़हीम के लिए मुंतखब की जाए और आखिर में दिए गए 5 सवालात के जवाबात लिखने को कहा जाए। और इन्होंने उर्दू क़वायद व इंशा का पेज नंबर भी दिया हुआ है 147 से 156 तक, और ये मैं आपको बुक के ऊपर से ही दिखा देता हूँ मॉडल पेपर के अंदर कि ये किस तरह का सवाल आएगा। ये बेटा इस तरह का सवाल होगा कि आपने दर्ज झैल अबारत को गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। इस तरह का क्वेश्चन आप पहले 9th क्लास के अंदर इंग्लिश में कर चुके हैं, जहां पर आपको एक पूरा जो है ट्रांसलेशन के लिए पैराग्राफ दिया जाता था या पैराग्राफ दिया जाता था और उसको आप पढ़ के अच्छे तरीके से समझ के फिर नीचे जवाबात उसके लिखते थे। तो ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो इसके आपको बेटा 10 नंबर मिलेंगे। तो इन सारे मार्क्स को आप ऐड कर लें तो बेटा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो पूरा पेपर है वो टोटल 75 मार्क्स का बनेगा। मैं बता रहा था कि आपके जो मज़ामीन है वो इस तरह आएंगे, जिस तरीके से पहला मजमून लिखा हुआ वालिदैन की इताअत, दूसरा जहेज़ एक लानत और तीसरा फोग और समोग, असबाब असरात और जी। अब ये आप लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से देख लेने हैं। इंशाल्लाह मैं अलग से मज़ामीन की वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना दुआ में याद रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।